नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम खिलजी डायनेस्टी को पढ़ रहे थे, इसी में आज हम मलिक काफूर को पढ़ेंगे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति रहे हैं। इनका दक्षिण भारत पर जो आक्रमण हुआ, उन आक्रमण को विस्तार से देखेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, सेनापति मलिक काफूर। ये मलिक काफूर आया कहाँ से? ये मलिक काफूर नाम काफी इम्पोर्टेंट नाम है। देखिए, जब नुसरत खां गुजरात अभियान पर जाता है, पर गए, तो गुजरात अभियान करके जब लौट रहे होते हैं, यह मलिक काफूर जो है कि बाजार में बिकने के लिए तैयार था। और ये जो है कि नुसरत खां इसे 1000 दिनार में खरीदा। 1000 दिनार में खरीदा। खरीद कर इसे कहाँ लाए? अलाउद्दीन के दरबार में लाए। 1000 दिनार में, ये दिनार क्या है? तो जैसे अभी हम देख रहे हैं रुपया सब होता है, ऐसा करके इसी प्रकार जो है कि उस समय जो है कि दिनार होता था। ये भी क्या है? पैसा है। इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को। ये क्या है? तो किन्नर है, किन्नर है। तो देखिए, ये जो है कि दक्षिण भारत पर अभियान करते, कैसे करते हैं तो उनको थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? गिरिद्वार। देवगिरी। यहाँ पे है द्वार समुद्र। और ये साइट है मदुरा। और यहाँ पर मान लेते हैं वारंगल। यहाँ जो है कि यादव वंश है, यादव वंश। और यहाँ पर काकतीय वंश है, काकतीय वंश। और यहाँ पर पांडे वंश है। और यहाँ पर होयसल वंश है, होयसल वंश। इन सभी पर इन्होंने क्या किया? आक्रमण किए। तो इसे जो है कि कहाँ पर भेजा? दक्षिण भारत के अभियान पर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ भेजा इसे? मलिक काफिर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। भेजने के बाद ये जो है कि इन सभी पर क्या किए? अधिकार किए। इनको जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ तक एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी पढ़ रहे हैं,
यहाँ पर एक सेनापति कौन आए? मलिक काफूर। ये मलिक काफूर जो है कि नाम काफी इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो दक्षिण भारत अभियान किए जाते हैं। तो दक्षिण भारत यदि बोले तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। इसके ऊपर हो गए साउथ इंडिया और इसके नीचे हो गया नॉर्थ इंडिया। यहाँ हो गया नॉर्थ इंडिया और यहाँ हो गया साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इनके द्वारा क्या किया गया? अभियान किया गया, जिन अभियान को अभी देखेंगे। ये जो मलिक काफूर है कैसे आया? तो नुसरत खां, ये जब गुजरात अभियान पर गए, जब ये लौट रहे होते हैं, तो ये जो मलिक काफूर है ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार थे और इसे 1000 दिनार, ये दिनार क्या है? तो जिस प्रकार अभी हम रुपया देख रहे हैं उसी प्रकार ये दिनार भी हुआ करता था। 1000 दिनार में खरीदा और इसलिए इसे क्या कहा गया है? 1000 दिनारी। और ये यदि देखें तो कैसे व्यक्ति हैं? तो ये किन्नर थे। तो इनके द्वारा अब हम देखेंगे दक्षिण भारत पर जो अभियान किया गया है उन सभी को। जैसे हम देखें तो यादव वंश को पराजित किए, यहाँ जो होयसल वंश है इसे पराजित किया। उसके बाद मदुरा मदुरा जो है कि यहाँ पांडे वंश जो है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद काकतीय वंश, ये कहाँ है? वारंगल। इन सभी पर इन्होंने क्या किया? अभियान। इनको अभी देखेंगे, इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं इनके अभियान। तो हेडिंग दीजिएगा मलिक काफूर का दक्षिण भारत अभियान। मलिक काफूर का दक्षिण भारत अभियान। तो पहले देखते हैं हम देवगिरी यादव वंश। देवगिरी 1306 से 1307 के बीच अभियान किया। यहाँ पे कौन से वंश है? तो यादव वंश है, यादव वंश। और यदि शासक देखे कौन है? शासक रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। और इसे ही रामदेव भी कहा जाता है, रामदेव। किस वंश के हैं ये? यादव वंश। इन पे जब अभियान किया तो इन्होंने क्या किया? अधीनता स्वीकार किया। क्या कर लिए? अधीनता स्वीकार। अधीनता स्वीकार किया। जब ये अधीनता स्वीकार कर लिए तो मलिक काफूर ने एक इसे उपाधि दिया। क्या दिया? राय रहान का उपाधि दिया, उपाधि राय रहान। तो देखिए यहाँ तक क्या की, देखिए मलिक काफूर का क्या देख रहे हैं? दक्षिण भारत अभियान। तो पहला अभियान देखे देवगिरी, कब? तो 1306 से 7 के बीच में किया। देवगिरी कहाँ पर है? तो यहाँ पर ये देवगिरी है। तो यहाँ पे शासक कौन था? तो यादव वंश के शासक होते हैं रामचंद्र देव, जिसे रामदेव भी कहते हैं। जब इन पे अभियान किया तो इन्होंने क्या किया? अधीनता को स्वीकार कर लिया। मलिक काफूर बोले या अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को इन्होंने स्वीकार किया और इसे जब स्वीकार कर लिया तो इसे मलिक काफूर ने उपाधि दिया। कौन सा उपाधि दिया? तो राय रहान का उपाधि दिया। इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं अगला अभियान। तो देखिए अगला अभियान देखते हैं वारंगल। वारंगल
यह वारंगल अभियान कब करता है? तो 1308 से 9 के बीच, 1309 एडी। और यहाँ पर कौन सा वंश है? तो काकतीय वंश है। कौन सा वंश है? काकतीय वंश। और यहाँ के यदि शासक देखें तो प्रताप रुद्र सेन द्वितीय शासक। प्रताप रुद्रसेन द्वितीय। इन्होंने क्या क्या अधीनता स्वीकार किया? अधीनता स्वीकार। अधीनता स्वीकार किए और इन्होंने जो है कि मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया। कोहिनूर का हीरा दिया। यह हीरा जो है कि काफी विवादित विषय है। यदि अभी के बारे में देखें, ये हीरा कहाँ है? तो ब्रिटिश महारानी के मुकुट में है। ब्रिटिश महारानी के मुकुट में है। इसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में विस्तार से देखेंगे। ये कोहिनूर का हीरा। तो देखिए, वारंगल अभियान कब किया? तो 1308-9 में। वारंगल के शासक, ये वारंगल कहाँ है? तो यहाँ पर क्या है? वारंगल। यहाँ पे क्या है? ये वारंगल है। और यहाँ पे कौन से वंश शासन कर रहे थे? तो काकतीय वंश। यहाँ के शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्र सेन द्वितीय। इन्होंने भी क्या क्या? अधीनता स्वीकार किए। जब अधीनता स्वीकार कर लिया तो इन्होंने मलिक काफूर को क्या दिए? कोहिनूर का हीरा। और अभी वर्तमान में देखिए, कोहिनूर का हीरा कहाँ है? तो ब्रिटिश महारानी के मुकुट में अभी भी ये स्थापित है। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं द्वार समुद्र अभियान। द्वार समुद्र यह कब किया? तो 1310 एडी। और यहाँ पर यदि देखें, कौन सा वंश है? होयसल वंश है। होयसल। और ये होयसल वंश के शासक कौन होते हैं? शासक वीर वल्लार तृतीय। वीर वल्लार तृतीय। और यदि अगला देखें तो मदुरा। यहाँ पे कौन सा वंश है? यहाँ पे कब अभियान किए? तो 1311 एडी में। वंश देखे तो कौन सा वंश है? पांडे वंश। पांडे वंश। पांडे वंश में यदि शासक देखे तो दो शासक थे, वीर पांडे और सुंदर पांडे। वीर पांडे प्लस सुंदर पांडे। दोनों क्या है? तो दोनों भाई है। ये दोनों क्या कर रहे थे? वापस में ही लड़ रहे थे और मलिक काफूर इसके सपोर्ट में थे। इसके सपोर्ट में मलिक काफूर रहते हैं। इस पर क्या क्या? मलिक काफूर जो है कि अधिकार नहीं किया।
अधिकार नहीं, अधिकार तो नहीं किया लेकिन इन्होंने यहाँ से काफ़ी धन प्राप्त किया। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसके नीचे लिखिएगा आप सभी, काफ़ी धन प्राप्त किया। तो देखिए क्या देखे, द्वार समुद्र यहाँ पे अभियान कब किया, 1310 में, और यहाँ के शासक कौन रहते हैं, वीर वल्लाल तृतीय। इसे भी क्या किया, इस पर अधिकार किया और इन्होंने अधीनता स्वीकार किए। और मदुरा 1311 एडी, यहाँ पर कौन सा वंश है, पांडे वंश। यहाँ पे दो शासक वीर पांडे और सुंदर पांडे, दोनों क्या है, भाई रहते हैं और ये दोनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं। और ये जो मलिक काफूर है, इन्होंने वीर पांडे का सपोर्ट किया और यहाँ से, यहाँ पर इस पर अधिकार नहीं किया बल्कि यहाँ से काफी धन प्राप्त किए। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इन्हीं को एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देवगिरी, और यहाँ पर वंश यदि देखें तो यादव वंश, और यहाँ के शासक यदि देखें तो रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। और अगला देखते हैं हम, वारंगल। ये कौन से एरिया में है, तो तमिलनाडु, TN। और यहाँ पर कौन सा वंश है, काकतीय। शासक कौन है, प्रताप रुद्र सेन द्वितीय, प्रताप रुद्र सेन द्वितीय। और अगला देखते हैं, होयसल वंश। ये कहाँ है, द्वार समुद्र। यहाँ पे कौन सा वंश है, होयसल। और यदि यहाँ के शासक देखे तो कौन है, वीर वल्लाल तृतीय। और अगला देखते हैं, मदुरा। यहाँ पर कौन सा वंश है, पांडे। और यहाँ पर दो शासक, सुंदर पांडे और वीर पांडे, वीर पांडे प्लस सुंदर पांडे। तो देखिए यदि अधिकार देखें, अधिकार, तो इस पर अधिकार किए, इस पर अधिकार किए, इस पर अधिकार किया, यहाँ पर अधिकार नहीं करता है। तो देखिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये डायग्राम आप सभी भी बना लीजिएगा कॉपी में इसे करके। तो देखिए देवगिरी, यहाँ पे कौन सा वंश है, यादव। या और यहाँ के शासक कौन थे, रामचंद्र देव। इस पर क्या किया, अधिकार किया और इन्होंने अधीनता स्वीकार किए और इसे उपाधि क्या दिया, राय रहन का। और वारंगल, ये कहाँ है, तमिलनाडु, ये जो है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। और ये यहाँ पे कौन सा वंश है, काकतीय। यहाँ के शासक प्रताप रुद्र सेन द्वितीय। इन्होंने क्या किया, कोहिनूर का हीरा दिया, जो कि अभी कहाँ है, महारानी के ताज में। और दूसरा देखते हैं, द्वार समुद्र, ये कहाँ है, ये यहाँ के शासक, यहाँ पर कौन सा वंश है, तो होयसल वंश। और यहाँ के शासक वीर वल्लाल तृतीय रहते हैं।
और अगला देखते हैं मदुरा। यहाँ पर पांडे वंश वीर पांडे और सुंदर पांडे दोनों क्या है, भाई है। लेकिन मलिक काफूर वीर पांडे के सपोर्ट में होते हैं और यहाँ पर अधिकार नहीं किया, बल्कि यहाँ से काफी मात्रा में धन प्राप्त किए। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बारे में और यदि आगे देखें तो इन्होंने देखिए क्या क्या काम किया है। इन्होंने घोड़ा को दागना शुरू किया, घोड़ा को दागना शुरू किया, अर्थात घोड़े पर जो है कि एक मोहर लगा दिया, चिन्ह लगाना शुरू किया कि इतने घोड़े हैं, काउंटिंग। और उसके बाद यदि देखें तो इन्होंने बाजार प्रणाली सिस्टम अपनाए, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसे ही क्या कहा गया है, शहनाई मंडी। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों अपनाया, क्योंकि ये एक बड़ी सेना रखना चाहते थे। तो यदि देखें क्यों, क्योंकि बड़ी सेना रखना चाहते थे, बड़ी सेना रखना चाहते थे। कैसे, मान लेते हैं एक सैनिक का यदि वेतन देखे 21 रुपया है, ठीक। अब हमको यदि 3 सैनिक 21 रुपया में रखना होगा तो देखिए हम क्या करेंगे। 3, ये तो एक का है। अब यदि 3 का वेतन देखें तो हम 7 इंटू 3 कर सकते हैं, अर्थात यही जो है कि 21 रुपया में हम और अधिक क्या किए, 3 सैनिक रख पाए। ये बाजार नियंत्रण का मतलब हो गया, यहाँ पर जो है कि सामान सब सस्ते कर दिए। लेकिन ये जो शहनाई मंडी है दिल्ली तक ही सीमित रहा, दिल्ली तक सीमित। ये अपने पूरे क्षेत्र में स्थापित करते तो हर जगह ये हो सकता था, लेकिन ये दिल्ली तक ही जो है कि शहनाई मंडी सीमित रह चुके और इसी के कारण ये जो है कि असफल रहा। उसके बाद यदि और देखें तो इन्होंने अस्थाई सेना रखना शुरू किया, अस्थाई सेना रखना शुरू किया। अस्थाई सेना का मतलब क्या है, तो देखिए पहले क्या होता था, जैसे राजा युद्ध करने गए तो सेना को रखा और यदि युद्ध करके आ गए तो सेना को हटा देते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने दरबार में अस्थाई सेना रखना शुरू किया। तो देखिए क्या देखे, इन्होंने घोड़ा को दागना शुरू किया। उसके बाद देखते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसे शहनाई मंडी कहते हैं, इनको बनाए। क्यों, तो ये एक बड़ी सेना रखना चाहते थे। और क्या किया, इन्होंने अस्थाई सेना रखना शुरू किया। ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है ये असफल क्यों रहा, क्योंकि ये दिल्ली तक ही सीमित रहे, असफल। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।